जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 की बुक ज्योग्राफी का 5 चैप्टर प्राथमिक क्रियाओं का हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो सारे एमसीक्यू हैं वो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हैं जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं फटाफट से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती, मतलब कहाँ पे भारी में पैमाने पर अनाज का उत्पादन नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर अमेजन बेसिन में नहीं किया जाता। यहाँ पे प्रेरी का क्षेत्र है। प्रेरी का जो क्षेत्र है वह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, जो यूएसए अर्थात अमेरिका और कनाडा का क्षेत्र आता है। इसे विश्व की रोटी की टोकरी के भी नाम से जाना जाता है प्रेरी क्षेत्र को। दूसरा में स्टेपी क्षेत्र, यह है यूरेशिया, यूरोप और एशिया के द्वीप में, यूरोप और एशिया के क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह भी 2021 में पूछा गया है। यूरोपवासी द्वारा उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया, मतलब यूरोपवासी जो थे वो अपने उपनिवेशों, मतलब यूरोपवासी कहने का मतलब है कि वे कंट्री जो दूसरे कंट्री को अपना गुलाम बनाए थे, जैसे ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया था, तो यूरोपवासी ने जिस जिस क्षेत्रों में, जिस जिस देशों में अपना गुलाम बनाया था, उस क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती थी, उस समय में रोपण कृषि की जाती है। रोपण कृषि मतलब चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला इत्यादि, अनानास का इत्यादि पौधे का कृषि की जाता था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझिए। खट्टे फूलों की कृषि संबंधित है। खट्टे यहाँ पे फलों होगा, फूलों यहाँ पे लिखा है, सॉरी यहाँ पे खट्टे फलों होगा। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो खट्टे फल है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि हर्टिकल्चर संबंधित है। तो हर्टिकल्चर फल और फूल सब्जियों से संबंधित है और इसका ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी भिविया एक क्वेश्चन है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। शुष्क मतलब गर्म क्षेत्रों में मृदा अपरदन मतलब मिट्टी के कटाव का महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर है वायु अपरदन, क्योंकि जो अवनालिका अपरदन है वो तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में होता है, सिल्ट का जमाव भी बाढ़ वाले क्षेत्रों में होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि शुष्क क्षेत्रों में मतलब गर्म वाले क्षेत्रों में मृदा का अपरदन किससे होता है, तो वायु अपरदन से होता है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है। देखिए सिंचाई का तो बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे नहर, नलकूप, तालाब। तो इसमें बोल रहा है कि दक्षिण भारत में सबसे मुख्य रूप से सिंचाई का स्रोत क्या था। तो इसका राइट आंसर है तालाब था। देखिए वहाँ पे नलकूप और नहर की भी व्यवस्था थी, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण हो जाएगा वो तालाब था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। जो भारत में हरित क्रांति वह कब शुरू हुई थी। जो हरित क्रांति वे अनाज और सब्जियों से संबंधित है, जो भारी मात्रा में कृषि के क्षेत्रों में उछाल देखने को मिला था। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो हरित क्रांति की शुरू कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 1960 के दशक में, मतलब 1966-67 में इसका शुरुआत किया गया था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मसाई क्या है, ध्यान से समझिए। मसाई क्या है, 2016 में क्वेश्चन पूछा है। तो मसाई एक जनजातीय क्षेत्र है, एक जनजातियों का नाम है जो ब्राज़ील के क्षेत्रों में, ब्राज़ील के जंगलों में पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए कि शुष्क कृषि मतलब गर्म कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। तो सबसे गर्म वाले क्षेत्रों में कौन सी फसल नहीं बोई जाती, तो गन्ना तो शीत ऋतु में बोई जाती है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए कि खरीफ फसल की कृषि किस ऋतु में की जाती है, मतलब खरीफ फसल जो होते हैं उसकी जो कृषि है वो किस ऋतु में की जाती है। तो इसकी जो ऋतु मतलब किस कृषि में की जाती है, किस सीजन में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून से सितंबर महीने में। देखिए जो एक खरीफ फसल है उसे जून और जुलाई में बो दिया जाता है और सितंबर और अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से खरीफ फसल में आ जाएगा मक्का और चावल आ जाता है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो एग्जाम में कई बार इसे पूछा गया है। 2015-21 में, 2015 में भी पूछा है और 2021 में भी ये पूछा है। तो ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेजेंडा। फेजेंडा क्या है, ब्राज़ील के बागानों का नाम है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि देखिए रवि फसल का
पैदा होती है, मतलब रबी फसल कब पैदा होती है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये शीत ऋतु में पैदा होती है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, मतलब कौन सा है जो प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो इसका राइट आंसर कृषि हो जाएगा। इसका राइट आंसर कृषि। इसका ये जो यहाँ पे उत्तर दिया हुआ ये सही नहीं है, इसको ध्यान में नहीं दीजिएगा, जो मैं बताता हूँ उसी को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछे कि देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जो 10th और 9th और 11th और 12th सभी क्लासों में पूछा जाता है। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, तो इसका आदर्श जो तापमान है वो देखिए बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है और कटाई के समय 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 10 से 20 डिग्री इसका क्या होता है, सबसे आदर्श तापमान माना जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, धान चावल की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर है कि गहन निर्वाह कृषि से। देखिए गहन निर्वाह कृषि में मुख्य रूप से चावल की खेती और मक्का की खेती आती है। तो इसमें गहन निर्वाह मतलब वैसा इलाका जहाँ पे जनसंख्या काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, सघन जनसंख्या पाई जाती है, उन्हीं क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि अर्थात चावल की खेती की जाती है, जैसे भारत और चीन में। आगे हम लोग समझते हैं कि देखिए किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि किम्बरले जो है वो क्यों विश्वविख्यात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हीरा के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, हीरो के लिए विश्वविख्यात है कौन, किम्बरले। यहाँ पे बी उत्तर है, इसको ध्यान में नहीं दीजिएगा, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा, सी। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, और क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है, मतलब कौन एक रेशेदार फसल नहीं है, तो कॉफ़ी एक पेय पदार्थ है, कोई भी रेशेदार फसल नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कि अंगूर की खेती कहलाती है, मतलब जो अंगूर की खेती है वो क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर कहलाती है। किसकी खेती, अंगूर की खेती। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, और क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए ध्यान से कि ब्राज़ील में यहाँ बाजार होगा, कॉफ़ी बाजार को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेजेंडा। इसे कॉफ़ी बागान को भी फेजेंडा के ही नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए कि लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, जो लॉरेंस सार शहर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा लौह एस के लिए प्रसिद्ध है। ये सी ध्यान में नहीं रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2018 और 2020 में पूछा गया है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, मतलब कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, प्राथमिक क्रियाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान में नहीं रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो प्राथमिक क्रियाएं हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग होते हैं वो कृषि पर ही डिपेंड होते हैं। कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया क्या है, वैसा जो काम क्रियाकलाप जो प्रकृति पर ही आश्रित होता है, प्राथमिक क्रिया कहलाता है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए 22 की ओर, मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि। देखिए स्थानांतरित कृषि को बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसका घुमंतु कृषि के नाम से जाना जाता है, मिल्पा के नाम से भी जाना जाता है, लादंग के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया है रोका। रोका ब्राज़ील में से किसे स्थानांतरित कृषि को ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है, और मिल्पा जो है वो मैक्सिको और यूएसए में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वहीं इंडोनेशिया और मलेशिया में से लादंग के नाम से जाना जाता है। वहीं श्रीलंका में चेना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि जो मिल्पा है वो मैक्सिको और यूएसए में भी इसे मिल्पा ही बोला जाता है, और मंचूरिया और कोरिया में भी इसे मिल्पा के ही नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, और क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, चीन ही है जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे हम लोग समझते हैं चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, जो चावल है वो किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले उष्ण मतलब गर्मी, गर्मी का तो है ही नहीं। यहाँ पे शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण, इसका भी नहीं होगा। शुष्क मतलब क्या होता है, गर्म, उष्ण मतलब होता है गर्म, शुष्क मतलब होता है ठंडा, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्ण मतलब गर्म और आर्द्र इस क्षेत्रों का क्या है, जलवायु का पौधा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला, निम्न में से कौन खाद्य फसल है, मतलब खाद्य फसल तो सभी है, मतलब सभी को खाया जाता है, लेकिन खाद्य फसल यहाँ पे उनको बोला जाता है जिसे हम लंबे समय तक खाए जा सकते हैं, इसे स्टोर करके रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ क्या है, खाद्य फसल है। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है।
आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान में रखिएगा कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, मतलब चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन ही है। चाय का सबसे बड़ा, चाय और कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन ही है। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है। देखिए विश्व में जो सर्वाधिक सबसे अधिक जो कपास उत्पादक देश है वो कहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। विश्व का जो सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है, सबसे पहला नंबर पर चीन है, दूसरा नंबर पर अमेरिका है और तीसरा नंबर पर भारत है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, क्योंकि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश चीन ही है, वर्तमान समय में बन गया है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, और क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से देखिए। रबड़ किस प्रकार की कृषि है। देखिए रबड़ जो है वो भूमध्य सागरीय कृषि है। भूमध्य सागरीय कृषि कहने का मतलब यह है कि खट्टे फलों का जो कृषि है वो भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आता है, यहीं पे किया जाता है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, और क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, मतलब रोपण की फसल है वह कौन नहीं है। 2019 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रोपण फसल कौन नहीं है, तो गेहूँ है, रोपण फसल नहीं है। गेहूँ क्या है, रोपण फसल नहीं है, ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये क्या है, कॉफी, गन्ना, रबड़ क्या है, रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर गेहूँ हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, और क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज, विस्तृत मतलब होता है भारी पैमाने पर, और वाणिज्य मतलब होता है वैसे फसल जिसे बेचकर हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो विस्तृत अनाज की खेती नहीं की जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन। ये पहले दो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, और क्वेश्चन नंबर 31 देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सऊदी अरब। तो यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन के अनुसार तो सबसे बड़ा सऊदी अरब ही है, लेकिन जो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी वर्तमान समय में वेनेजुएला है। तो इसमें इस ऑप्शन के अनुसार तो सबसे राइट आंसर सऊदी अरब हो जाएगा, लेकिन वेनेजुएला ऑप्शन में दिया होगा तो वेनेजुएला मारिएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है कि निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि सफल परीक्षण किया गया। मतलब सहकारी कृषि का मतलब होता है कि देखिए कि बड़े बड़े जो किसान होते हैं, बड़े बड़े किसानों के जो समूह होते हैं वो भारी पैमाने पर पैसा कमाने के लिए मिलकर कृषि करते हैं और एक संस्था का निर्माण करते हैं। उसी संस्था के द्वारा उसे सिंचाई व्यवस्था, मतलब कि जो कृषि में जितने भी अंतर और जिस प्रकार की समस्याएं आती है उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं और महत्वपूर्ण प्रकार से क्या करते हैं, कृषि का संपादन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क में ही सफल हुआ था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखिए ध्यान से कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है, ये फ्लोरिकल्चर कहलाती है। देखिए फा से फूल भी होता है, फा से फ्लोरिकल्चर होता है, तो इसका कनेक्टेड इससे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं 34 के क्वेश्चन क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल है। खाद्य फसल जो लंबे समय तक रह सकता है, स्टोर करके रखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मक्का खाद्य फसल है। बाकी ये सब भी खाद्य फसल है, लेकिन ये सब ऑप्शन के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मक्का ही हो जाएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए कि निम्न में से कौन सी कृषि का प्रकार विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था। मतलब यूरोप के जो वासी थे वो दूसरे देशों में जाकर किस प्रकार को कृषि को बढ़ावा दिए थे, तो रोपण कृषि को बढ़ावा दिए थे। रोपण कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है, चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला, अनानास इत्यादि सब आते हैं। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। मतलब खट्टे और रसदार फसलों की कृषि कहाँ पे की जाती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि में। ये 2019 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम लोग समझते हैं, देखिए बहुत ही यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि देखिए कुरकुक जो विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका इराक में स्थित है। सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इराक में ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कुरकुक एक स्थान का नाम है जहाँ से यहाँ पे तेल निकाला जाता है भारी पैमाने पर। तो ये किससे संबंधित है, इराक से संबंधित है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, मतलब कौन एकल कृषि नहीं है। 2021
का यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए मिश्रित कृषि क्या है, एकल कृषि नहीं। एकल कृषि का मतलब है कि एक ही प्रकार की कृषि जो है वो भारी पैमाने पर किया जाता है, लेकिन मिश्रित कृषि में तो बहुत ही प्रकार के जो छोटे छोटे प्रकार के सब्जी फल फूल वगैरह की कृषि की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डेयरी जो कृषि है वो दुधारू पशु से संबंधित है। रोपण कृषि तो मैं बता ही दिया हूँ कि चाय कॉफी कोको रबड़ इत्यादि से संबंधित है। और वाणिज्य मतलब वैसी कृषि इसे बेचकर भारी में पैमाने पर पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसे वाणिज्य कृषि बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार से बी। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन लेवल पर पूछता है, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा लेकिन पूर्ण रूप से संभावना है पूछने का। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो ये जर्मनी में स्थित है, इसे ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। क्यूबा क्या है, उत्तरी अमेरिका एक छोटा सा देश है, एक टापुए देश है, जिसका जो है वो गन्ना को कहा जाता है क्यूबा की रानी कहा जाता है, गन्ना फसल को। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। देखिए कि बागाती, देखिए बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में विकसित की गई है। देखिए बागाती कृषि का मतलब होता है रोपण कृषि, और रोपण कृषि में चाय कॉफ़ी कपास गन्ना केला ये सब इत्यादि सब आते हैं। तो जो बागाती कृषि है वो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे विकसित किया गया, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में, जिसमें कहाँ पे आता है, जैसे इंडोनेशिया चीन, फिर आता है थाईलैंड लाओस कंबोडिया, इस सब में किसकी खेती की जाती है, बागाती कृषि की खेती की जाती है। आगे हम लोग समझते हैं 42 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से लौह अयस्क का किस्म नहीं है, मतलब कौन लौह अयस्क का किस्म नहीं है। देखिए यहाँ पे मैग्नेटाइट भी लौह अयस्क का किस्म है, हेमेटाइट भी है और साइलेराइट भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिग्नेटाइट, ये कोयला से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिग्नाइट। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे, जो मैसाबी श्रेणी का जो संबंध है वो किससे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, फिर से पढ़ते हैं कि मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे, तो ये लौह अयस्क से संबंधित है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। देखिए गहन निर्वहन कृषि संबंधित है। देखिए जो गहन निर्वाह कृषि है वो, देखिए गहन निर्वाह कृषि में सबसे मुख्य रूप से किसकी खेती की जाती है, तो इसमें चावल अर्थात धान की खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन, क्योंकि गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है चीन में, सर्वाधिक प्रचलित है, क्योंकि जो धान और चावल की जो खेती है वो चीन में ही सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, मतलब जो तांबा उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चिली है। चिली कहाँ पे पड़ता है, तो ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ये विश्व का सबसे बड़ा तटवर्ती क्षेत्र है, क्षेत्र वाला देश है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 46 और सर्वोत्तम किस्म का कोयला, मतलब सबसे अच्छी किस्म का, सबसे टॉप किस्म का जो कोयला है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, मतलब कौन सा है जो रोपण फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल, जो रोपण कृषि नहीं है, ये क्या है, गहन निर्वाह कृषि है। आगे हम लोग समझते हैं बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है। देखिए बॉक्साइट एक धातु का प्रकार है, इसमें कौन सी धातु प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 को ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सी बागाती कृषि नहीं है, मतलब जो बागाती कृषि से बागान में नहीं लगाया जाता है वो कौन सी कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का, ये बागाती कृषि नहीं है। बाकी रबड़ और चाय और गन्ना ये सारे जो है वो बागाती कृषि के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। यहाँ पे देखिए अर्धशतक पूरा हो रहा है हमारा। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, मतलब कर्तन दहन कृषि का मतलब है कि घुमंतु कृषि, स्थानांतरित कृषि, घूम घूम कर कृषि किसे जो करते हैं उसे किसे बोला जाता है। तो इसका आराम से देखिए, इसका राइट जो आंसर है वो आदिम निर्वाह कृषि को बोला जाता है। आदिम निर्वाह कृषि जो पहले के जो लोग थे वो घूम घूम कर कृषि करते थे, मतलब कि एक स्थान पे कृषि करके जब वहाँ की जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता वो समाप्त हो जाती थी तो वो दूसरे स्थान पे जाते थे, फिर वहाँ पे जंगल को साफ करके वहाँ पर भी कृषि करते। तो इसका जो चक्र है वो हमेशा चलते रहता था, लेकिन वर्तमान समय में यह समाप्त होते जा रहा है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है, मतलब कौन रेशेदार फसल है। देखिए कपास है, क्या है, रेशेदार फसल है। बाकी तो गेहूँ एक खाद्य पदार्थ है, चाय और कॉफ़ी पेय पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा।
आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए सहकारी कृषि अधिक फसल रही है, मतलब जो सहकारी कृषि है वह सबसे अत्यधिक सफल रही है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह डेनमार्क में सबसे अत्यधिक क्या है, फेमस है, सफल रहा है। देख अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को इस वीडियो में किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो हमें कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद।